आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आप सभी ने सुना होगा कल जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से सेट को लेकर कि यह जो है आप सभी का 2021 से जो है यह लागू हो जाएगा। जितने लोग भी एग्जाम देते हैं, या फिर मैं बात करूं रेलवे का, या फिर आपका बैंक का, या फिर आपका एसएससी का, जो भी एग्जाम देते हैं उनके लिए बस एक सिंगल एग्जाम होगा। और उस एग्जाम के आधार पर जितने भी स्टूडेंट चुने जाएंगे उनको मेंस के एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। अब इसको लागू करने में बहुत बड़ा चुनौती है। पहले तो बात ये पेपर पर सब कुछ है, इसको इंप्लीमेंट करने में ना बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्या क्या चीज, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले बोलूंगा जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, फैक्ट के साथ बात करूंगा। कम से कम इस वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए और वो सबको ये जानकारी मिल पाए। मोटा मोटी तौर पर बात करूंगा, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं। पहले सेट है क्या, उसके बाद इसके कमी कहां है इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। पहले देखो ये सेट क्या है। तो पहले सेट ये है ना, जितने भी प्री एग्जाम होते हैं, जितने भी एसएससी के प्री एग्जाम, बैंक के प्री एग्जाम, रेलवे के प्री एग्जाम, अब प्री के एग्जाम नहीं होंगे। आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा सेट का। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, मान लो आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपको एक स्कोर कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। और उस स्कोर कार्ड का जो वैलिडिटी है ना, वो 3 साल तक रहेगा। यानी 3 साल तक अगर आप इस एग्जाम में पास कर लिए तो जो आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा 3 साल तक, जितने भी एसएससी, बैंक और रेलवे के मेंस एग्जाम होंगे, कहने का मतलब है प्री का बाद जो मेंस एग्जाम होता है ना, वो 3 साल तक आप एसएससी, रेलवे और बैंक के हर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा ये सेट का, तो वो कराएगा आपका एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तीसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे, एसएससी, बैंक में तो होता ही नहीं है 10th 12th के लेवल पे एग्जाम, ना के बराबर। 10th पर तो होता ही नहीं है, 12th पर भी ना के बराबर जितने भी एग्जाम बैंक में होते हैं वो सारे ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर एग्जाम होता है। लेकिन रेलवे और एसएससी में जितने भी 10 के बेसिस पर एग्जाम होता है, एमटीएस मान लो होता ही है, स्टेनोग्राफर मान लो होता ही है, रेलवे में ग्रुप डी होता ही है 10th बेसिस के ऊपर। तो जितने भी देखो सेट को 3 भाग में बांटा गया है, एक तो 10, 12 और आपका एक ग्रेजुएशन के लेवल पर, ठीक है। अब तीनों का एग्जाम अलग अलग होगा। 10 के लेवल के ऊपर, 10 के बेसिस के ऊपर जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो एक बार एग्जाम करवाएगा। जो पास हुआ उसको 3 साल का स्कोर कार्ड दिया जाएगा। और जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं 10 के ऊपर, वो जाकर 3 साल तक एग्जाम दे सकता है। उसको दोबारा प्री का एग्जाम देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी सेट देने का जरूरत नहीं है। उसी तरह 12th, उसी तरह आपका ग्रेजुएशन। ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा सेट है क्या। अब बात आता है कि मेन यहां पर जो प्रॉब्लम है वो है क्या। देखो पहला सबसे बड़ा चुनौती है 2021 से लागू होगा, ये आप सभी को पता है। और अभी जो ऑनगोइंग, जो अभी आपका प्रोसेस चल रहा है वैकेंसीज का, वो बहुत भारी मात्रा में। आप देख लो कोविड-19 से बहुत सारा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अगर आप उस दौर पर बात करोगे, उस बेसिस पर, तो देखो सबसे बड़ा एग्जाम आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का है। अगर इसी को मैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लूं, तो इसमें चंदा के रूप में, चंदा ही बोल सकते हैं ना, 2 साल से पैसा लेकर अगर सरकार बैठी है 1000-2000 करोड़ रुपए, तो अगर यह सारे एग्जाम आपका सेट के आधार पर होगा, अगर होता है, तो वो पैसे स्टूडेंट को लौटाए जाएंगे कि नहीं लौटाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी सरकार के सामने कि इसको कैसे निपटा जाए। अगर स्टेट के अंडर डाल दिया जाता है, तो जो पैसा लिया गया है 2 साल से सरकार लेकर बैठी है, वो पैसा कैसे लौटाया जाएगा हर एक स्टूडेंट को। दूसरा बात, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज बोल सकते हो, रेलवे के जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं, अधिकांश लोग बहुत गरीब होते हैं, जो गांव इलाका से आते हैं, जिनको इंग्लिश ना के बराबर पढ़ते हैं। और सरकार बोल रही है
नई शिक्षा नीति में कि इंग्लिश को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए क्लास 1 से 5 तक जो है वो इंग्लिश हटा दिया गया है। आपने देखा होगा, अगर वहां से इंग्लिश अगर हटाया जा रहा है और यहां पर अगर सेट होता है और सेट से अगर इंग्लिश नहीं हटाया जाए, अगर पूरा पैटर्न अगर एक बार में सभी को एग्जाम देना है, आप सभी को पता है एसएससी में इंग्लिश है और बैंक में इंग्लिश है, तो सरकार को तो पहला फैसला करना पड़ेगा कि 500,000 रुपए कैसे लौटाया जाएगा। सबसे बड़ा चुनौती ये होगा। ठीक, दूसरा चुनौती ये रहेगा हमारे सामने, इंग्लिश को अगर डालती है तो रेलवे वाले के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। ये आप सभी मानते हो, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर भी जो है वो एसएससी के अंतर्गत आता है और स्टेनोग्राफर भी आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है। ठीक, अब स्टेनोग्राफर में आप सभी को पता है मैथ नहीं होता है, मैथ नहीं होता है, तो मैथ को कैसे हटाया जाएगा सेट के एग्जाम में। मान लो एक पल के लिए सोच दे कि सेट से इंग्लिश हटा दिया गया और एक बार में एग्जाम करवाया जाएगा, तो आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, इंग्लिश को हटा दिया गया, सभी एग्जाम देंगे। लेकिन जैसे दिमाग जाएगा स्टेनोग्राफर के ऊपर तो आप देखोगे वहां पर मैथ भी नहीं है। तो स्टेनोग्राफर सेट का एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो भी एसएससी के कैंडिडेट्स है और वो भी 10+12 पर एग्जाम निकलता है आप सभी का दोनों, तो वो सेट देंगे कि नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा बहुत चुनौती है। अब बोलेंगे भैया मैथ भी हट जाएगा, अब मैथ भी हट जाएगा, इंग्लिश भी हट जाएगा, बचेगा क्या फिर आपका रीजनिंग और जीएस। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चुनौती है और सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने नजर आ रहा है इंग्लिश को लेकर। अब इसको मैं बोल तो रहा हूं ना, अभी रिजल्ट जो है वो बोला गया है कागज के ऊपर, इसको इंप्लीमेंट करना जो है वो बहुत बड़ा बात है। किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि मैनेजमेंट सही रखना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नोटबंदी भी लागू हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये आप सभी जानते हैं। अब कोई अलग तर्क दे तो बात अलग होगा, और मैं बराबर बोलता हूं एक स्टूडेंट के तरीके से सोचो आप सभी, किसी पॉलिटिक पार्टी का सपोर्टर के रूप में नहीं, एक ट्रू इंडियन होकर सोचो आप सभी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है सरकार के सामने, कैसे लागू किया जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही बोलूंगा, अभी आप ये सब चीज बिल्कुल भूल जाओ। अभी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी आंख बंद कर कर करो। इतना बड़ा फैसला तो सरकार अचानक लेकर नहीं आ जाएगी कि एनटीपीसी ग्रुप डी में इंग्लिश डाल दिया और आपका सेट के अंदर एग्जाम डाल देगा, क्योंकि इस एग्जाम का फॉर्म 2019 के स्टार्टिंग में डाला गया है। अगर 21 तक इंप्लीमेंट होता है 2 साल हो जाएगा, यानी 2 साल तक वैकेंसी लटकाने के बाद स्टूडेंट को अचानक से झटका सरकार नहीं दे सकती है, वरना कहीं ना कहीं करोड़ों स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा। क्योंकि फॉर्म फिलअप कितना किए आप जानते हैं, 3.5 करोड़ स्टूडेंट, बहुत बड़ा डाटा होता है ये वाला। तो कुछ चुनौती है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मीडिया में आकर कुछ भी बोल देना ये आसान है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो मेरा बस एक ही मानना है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दिल से करो, मेहनत से करो, ताकि एग्जाम हो तो रिजल्ट आप अपना निकाल पाओ। जो है बात का है। अभी आप अपने बारे में सोचो। और टेट बोल रहा हूं, सेट में एक चीज और है आप सभी का, वो चीज ये है, एक चीज और, राज्य सरकार के पास भी पावर अब मिल जाएगा। राज्य सरकार में जितने भी एग्जाम होते हैं, अब एग्जाम कंडक्ट करवाने में पैसा लगता है, प्री का, टाइम मैनेजमेंट, सेंटर का खर्चा, बहुत कुछ खर्चा आता है इसमें। अब राज्य सरकार के पास भी पावर होगा, अगर वो चाहे तो राज्य सरकार में जितने भी बहाली निकलते हैं उसका राज्य सरकार एग्जाम ना ले, वो डायरेक्ट क्या करे, एनआरए को यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक डाटा मांगे और पूछे जितने लोग सेट क्वालिफाई किए हैं उनका नाम दे दीजिए। अब वो भी क्या होंगे, राज्य के लिए डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं मेंस का, यानी राज्य से भी प्री का एग्जाम निकाला जा सकता है। और कुछ लोग पूछ रहे थे भैया सेट अगर एक बार नहीं निकला तो दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा आप सभी दोगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा बार बार ना, कुछ खामियां भी है और कुछ एडवांटेज भी है, दोनों चीज है।
एडवांटेज की बात करूं तो 20 एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है अलग अलग, सेंटर पर बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो अब क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा, एक बार में एग्जाम होगा, बर्डन कम होगा। देखो दोनों चीज है, लेकिन इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाएगी अगर सरकार, यह बहुत बड़ा बात है। इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, यह सोचना पड़ेगा, मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा प्रॉपर वे में, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर भी मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर पाया। अगर इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप तर्क देने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, भारत में बहुत बड़ा जनसंख्या है भैया, क्या कीजिएगा। तो स्टार्टिंग में जब 200 केस थे तब तो आप बहुत बड़ी बाहुबाई जो है वो तारीफ लूट रहे थे, तारीफ कर रहे थे। जब केस बढ़ने लगा तब आप ये अलग तर्क देने लगे। तो तर्क एक ही देना पड़ेगा हर कंडीशन में, अपना तर्क बार बार आप सभी चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक कंडीशन है। तो मैनेजमेंट सही होना बहुत बड़ा बात है। जीएसटी का भी आपने देखा होगा, जब जीएसटी लागू हुआ था तो एक बार में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, डेली आकर केंद्रीय मंत्री अलग अलग जो है जीएसटी को अलग अलग दिन चेंज कर रहे थे, आज ये होगा तो कल ये होगा, कल ये चीज हटाया जा रहा है। कहने का मतलब है इंप्लीमेंट, मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करेगा आपका यहां पर, कि सरकार कैसे इसको इंप्लीमेंट करवाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चुनौती है सरकार के पास। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो मिला ही होगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का कम से कम नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपका एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, डिसलाइक करने वाले करेंगे, लाइक करने वाले करेंगे। ठीक है, एक बात और, कभी भी ना आप ऐसा ट्रू इंडियन सोचना। आज के डेट में कुछ लोगों का मेंटलिटी क्या बन गया है, सच्चाई बता रहा हूं, कुछ लोगों का मेंटलिटी ये बन गया है, अगर हम बीजेपी के भक्त हैं ना तो तुम कांग्रेस का चमचा है, अगर मैं हिंदू हूं तो तुम मुस्लिम है, अगर मैं कांग्रेस का चमचा हूं तो तुम बीजेपी का भक्त हो, अगर मैं मुस्लिम हूं तुम हिंदू हो। अरे यार, आप कांग्रेस के चमचा हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं ट्रू इंडियन हूं, मैं रोजगार के ऊपर बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर आप बीजेपी के भक्त हैं तो मैं ट्रू इंडियन, ट्रू रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, मैं मुद्दे के ऊपर बात करता हूं। जरूरी नहीं है मैं किसी पार्टी का सपोर्टर ही हूं, मैं तो मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं ना। आप पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन मैं देश को सपोर्ट करूंगा, मैं देश के मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। इसका मतलब नहीं कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप मुझको भी किसी पार्टी से जोड़ दे, ये मेंटलिटी बहुत खराब है। ठीक है, बाकी मीडिया तो मैनेज कर ही लेगी सब कुछ, ये आप सभी जानते हैं, कैसा भी कंडीशन हो मीडिया तो मैनेज कर ही लेती है। चलिए।